आइए मैडम आइए। मैडम जी आपके 10 रुपये हो गए। अरे साहब, अरे मैडम जी मेरे 10 रुपये। मैडम जी मेरा किराया। क्या बोला तूने? किराया? बे ओए, तुझे पता ही मैं कौन हूँ? कौन हो बे? दिखता नहीं है? पुलिस वाला साला ये हमसे किराया मांगेगा। साहब सुबह सुबह बोहनी के समय साहब, इसलिए साहब 10 रुपये मांग रहे। मेरे तो वैसे पूरे 20 रुपये हुए, लेकिन साहब बोहनी के समय है ना, साहब आपसे हम पैसा ना मांगते साहब। बेबी इसकी हिम्मत तो देखिए, आपसे किराया मांग रहा है। क्यों बे रिक्शे वाले, तेरी हिम्मत तो देख कितनी हो गई है कि तू एक सब इंस्पेक्टर से पैसा मांग रहा है। बे ओए, आज तो तूने किराए के लिए बोल भी दिया है। आंधे से ना मेरी शकल याद कर ले और मेरी गर्लफ्रेंड की भी शकल याद कर ले। अगर दोबारा तूने किराया मांगा ना, तेरा रिक्शा उठा के जब्त करवा दूंगा। और वैसे भी साले मैं तेरी रिक्शे पे बैठ गया ना, तेरे लिए उतना ही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तुझे यहाँ रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है? अगर नहीं चलाना ना तो बता दे, तेरा रिक्शा जब्त करके ना थाने भिजवा देता हूँ मैं। साहब आप गलत समझ रहे हैं साहब, हम सब आपसे किराया ना मांगते साहब। वो क्या है ना कि सुबह का समय साहब पूरे दिन के साथ दिहाड़ी खराब हो जाएगी, शाम को हमें कोटा भी देना होता है। और साहब जो भी कमाते हैं आप लोग को ही दे देते हैं साहब, आप ही हमारे माई बाप हो। और साहब ऐसे अगर बोहनी खराब हो जाएगी तो साहब कैसे चलेगा? साहब मैडम से पैसा नहीं मांग रहे, आप सिर्फ 10 रुपये दे दीजिए बस साहब। अबे ओ लंगड़े, अभी तुझे समझाया ना, फिर भी तू उनसे पैसा मांग रहा है। तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। नहीं मैम साहब, हम पैसा ना मांगते। वो क्या है ना कि बोहनी के समय ना मैम, हमने तो आज तक आपसे पैसे नहीं अबे वैसे तेरा किराया कितना हुआ? साहब 20 रुपए हुए, लेकिन हमें 10 रुपए साहब। अबे अच्छा, तुझे 20 रुपए चाहिए ना? मैं तुझे 20 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। क्यों इसको 20 रुपए दे अरे रहे हो? बेबी आप शांत हो जाओ, इसको 20 रुपए चाहिए। ये 20 रुपए के लिए ना भूखा हुआ है ना? 20 रुपए दे दीजिए, और 10 रुपए दे दीजिए साहब, बोहनी करा और दीजिए तुझे तो बस ये साहब। भी नहीं पता कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, उससे पैसे नहीं मांगते हैं। पर तेरी आदत बन गई है ना पैसा साहब, साहब, साले लंगड़े। एक तो तेरी दूसरी टांग टूटी है ना, एक टांग और तोड़ दूंगा साले ना, कहीं का नहीं रह जाएगा तू। साहब गरीब आदमी साहब, नहीं तुम साहब आपसे पैसा ना मांगते साले साहब। गरीब आदमी हो, पुलिस वाला सामने खड़ा है, उससे तुम पैसे मांग रहे हो। अबे ओए, मैंने कहा ना मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। पर नहीं, तुझे ना अपनी अकड़ दिखानी है। एक काम करिए ना, इस लंगड़े की ना दूसरी टांग भी तोड़ दीजिए, मैम क्योंकि साहब, इसका ज्यादा सामान मैम चल साहब रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप साहब? मैम साहब ले सुन, दोबारा अगर तूने पैसे मांगे तो तेरा रिक्शा उठा के ना जब्त करवा दूंगा। साले जिंदगी भर ना भीख मांगेगा रोड पे। शक्ल पहचान ले, उनकी भी और मेरी भी। अच्छे से अपने दिमाग में घुसा ले। साहब किराया नहीं चाहिए साहब। किराया मांग रहा है। मेरी और मेरी तरफ से भी। साहब लग रही है आज साहब। के बाद ना साले शकल याद कर ले। आज के बाद तूने अगर किराया मांग लिया ना तो उठा के तुझे थाने में बंद करके ना इतना मारूंगा ना, सारे ना तेरा रिक्शा गिरी निकल जाएगी। माफ कर दीजिए साहब, आप लोग जाइए, मुझे माफ कर दीजिए चाहे साहब। सर आए चाहे मैं हूँ, कोई भी आए, तू पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है मैम। चल बे हट। तुझे पहले ही मुंह नहीं लगना चाहिए। चल बेबी। पूरा दिमाग खराब कर दिया। बेबी कैसे कैसे गवार लोग होते हैं ना, बेबी फालतू देखो, को वर्दी की भी इज्जत नहीं करते। देख रही हो ना, अगर वर्दी में ना पहना होता ना तो ये साला भी हम लोग से पैसे ले लेता। सोचो वर्दी का कितना असर पड़ता है। और सोचो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तेरी भी बेबी देखी ना कितनी बहस कर रहा है। अरे करने दो बहस। वे साले रिक्शे वाले 10-20 रुपए की इनकी औकात नहीं होती है। मारा तो गिरा के मारा। बताओ, मेरा सुबह का समय था, साहब ने मेरा बोहनी तक नहीं कराया। मेरे 20 रुपए तो किराया बनता, मैं तो सिर्फ 10 रुपए मांग रहा था। अब मेरे बोहनी खराब हो, दिन भर का पूरा धंधा पानी खराब हो जाएगा। ये पुलिस वाले नहीं सही होते। मैं एक दिन IAS ऑफिसर बन जाऊंगा ना, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। मैं तो गरीब को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। हमने आज तक साहब से एक बार भी पैसा नहीं मांगा, लेकिन क्या बताऊँ मैं। जाओ बेबी, जल्दी से कप कॉफी बना दो। क्या हो गया? क्यों गुस्सा हो रही हो इतना? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? पता है, वो बहस हो गई थी रिक्शे वाले से, तो इसमें अपना मुंह क्यों बना रही हूँ? बस बहस हुई, उसने जो मेरे साथ बदतमीजी करी है उसका क्या? अरे बेबी क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? देखा नहीं तुमने मैंने उसको कितना मारा है? उसको मार के ना भगा दिया है। और क्या करता वहाँ पर? और सोचो वहाँ रोड पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फालतू में बहस हो जाती तो वर्दी चली जाती मेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका ना डर खत्म हो गया लोगों में। सोचिए, एक मामूली सा 2 कौड़ी का रिक्शे वाला, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आपकी वाइफ से बदतमीजी करे, और आपने क्या किया? कुछ नहीं किया उसके साथ। बेबी मेरे पास ना सबूत थोड़ी है। वैसे भी ना वो सही तो बोल रहा था, उसको 10 रुपए दे देती क्या ही होता। पर मुझे पता है तुम्हारी गलती इसमें नहीं है, मैंने उसको मार के ना भगा दिया। तुम क्या चाहती हो? उसको उठा के जेल में बंद करूंगा? हाँ, बंद करिए, जो करना पड़े करिए, पर मुझे वो रिक्शे वाला दोबारा दिखना नहीं चाहिए। उसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे बदतमीजी करेगा। अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं कल के कल ना उसका रिक्शा जब्त करवा के उसके 2 दिन थाने में रख के ना इतना मारूंगा ना उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। और वैसे भी ना तुम गुस्से में ना काफ़ी
खूबसूरत लगती हो। और तुम्हें वो ड्रेस पसंद थी, मुझे पता है। मक्खन मत लगाइए, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है आज। बेबी देखो, जो भी हुआ ना उसको भूल जाओ, और आज के बाद ना तुमसे कोई भी किराया नहीं मांगेगा। सारे पुलिस वाले को सारे रिक्शे वाले ना जान गए कि तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो। और रही तुम्हारी बात, तो और पापा से तुम्हारे बात भी करने चलनी है ना 2-4 दिन बाद, तो एक काम करो, बढ़िया से मस्त कपड़े खरीद के लेके आओ, मस्त अपने लिए भी मेरे लिए भी, और अभी एक कप कॉफ़ी बना के लेके आओ। बाकी शॉपिंग कराने तुमको लेके चलता हूँ आज मैं। बस मान गई हूँ शॉपिंग के नाम से, समझ में आया, वरना इतना गुस्सा थी मानती नहीं मैं। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाओ, कॉफ़ी बना दो, फिर चलते हैं ना। फिर शॉपिंग पे? हाँ पक्का 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 पक्का। कैंसिल नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, कहाँ जाऊँगा, जाओ जल्दी से। ला रही अभी। साले रिक्शे वाले की वजह से ना मेरी गर्लफ्रेंड मेरे ऊपर चिल्ला रही है, और सही तो कह रही है, मेरा डर खत्म हो गया है। एक काम करता हूँ ना, कल उसको ना पकड़ के जेल में बंद करके उसका रिक्शा भी जब्त कर लेता हूँ, तब इसको समझ में आएगा। ले अरे रोहित भाई कैसे हो? अरे बनी भैया, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मैं जा रहा था तो सोचा तुझसे मिल लूं। और एक बात बता, कहाँ है तेरा रिक्शा? रिक्शा तो नहीं दिख रहा तेरा। बनी भैया क्या बताएं, आपको तो पता ही है कि अभी कल की बात है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारे रिक्शा में बैठे थे। हमने किराया मांग लिया, बहुनी का समय था, तो हमको उल्टा सीधा बोला और मारा भी, और शाम को कांस्टेबल को भेज के मेरा रिक्शा भी जब्त कर लिया। मुझे थाने में जाके बहुत मारा। हम गरीब आदमी है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो रिक्शे का मालिक था उसने बोला तुझे रिक्शा नहीं मिलेगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार इन पुलिस वालों ने तेरे साथ बहुत गलत किया। साले पुलिस वाले होते ऐसे, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। चल ठीक है, एक बात बता, तू पढ़ने लिखने में इतना तेज है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, आईस बन। बनी भैया क्या बताए, पढ़ने लिखने में तेज तो हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा लगता है। रिक्शा चला के हम जो 100-200 रुपये बचाते थे वो भी नहीं बचा पाएंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो एक काम कर, रुक जा। ये कुछ पैसे हैं, मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी दी थी खर्चे के लिए, तो इसे तू रख और तू अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद। अरे बनी भैया, लेकिन आप कैसे पैसा लूँ मैं? देख, तू मेरा भाई है, मैं तुझे खुद बढ़ते हुए आगे देखना चाहता हूँ। तो पैसे रख और जरूरत की सारी चीजें खरीद, और बाकी बुक की जो भी चीज भी कमी रहे मुझे बताना, मैं तुझे ला के भाई, दूंगा। तुम्हारे जैसा दोस्त ना सबको मिले। मैं इससे ना पढ़ूंगा लिखूंगा अच्छे से, मैं इसको छोटा मोटा धंधा भी चालू कर लूंगा ताकि हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल भाई, तू खूब ध्यान लगा के पढ़ा। जिस पोस्ट पे वो पुलिस वाला है ना, जिसने तुझे परेशान किया, तुझे उससे भाई, ऊंची मैं पोस्ट पे अपनी जाना जान है। लगा दूंगा ये ऑफिसर बनने के लिए, और ऐसे करप्ट पुलिस वालों को सबक भी सिखाऊंगा मैं। बहुत सही, बस आगे बढ़ना, ठीक है? बाकी मैं निकलता ठीक है हूँ, बनी भैया, मुझे बहुत जरूरी काम ठीक है है। बनी। ध्यान रखना अपना। बताओ, बनी भाई तो हमारे भाई तक नहीं, लेकिन इतना मेरे लिए कर रहे हैं। कोई शायद ही कोई दोस्त ऐसा करता होगा। मैं मन लगा के पढ़ूंगा। हाँ ले आ, ले। साला सुबह शाम हो गई, अभी तक कोई मुर्गा नहीं फंसा है। मुर्गा नहीं फंसेगा तो साला बियर दारू का जुगाड़ कैसे होगा? कहाँ रह गया भाई? कोई ये आ रहा है बिना हेलमेट के। आजा आजा भाई, आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ। चल गाड़ी इधर लगा, इधर किधर आ, इधर बे गाड़ी से इधर आ। कहाँ है बे तेरा हेलमेट? हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे साहब, वो ना यहीं बगल में जा रहा था दही लेने, अच्छा मैंने भेजा था, तो बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पे क्या ही हेलमेट लगाया। गर्मी हो रही साहब इतनी। अच्छा, हेलमेट नहीं लगाएगा, दही लेने जा रहा है, गर्मी हो रही है। अबे रूल बना है ना हेलमेट लगाने के लिए, और तू साला हेलमेट नहीं लगा रहा। ऊपर से तेरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन करा रखा ना गाड़ी में। अब साहब इतनी महंगी गाड़ी लिया है साहब, तो थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन तो कराऊंगा ही नहीं साहब। पता अच्छा। कैसे चलेगा कि साहब हम लोग स्टूडेंट है साहब? जाने दीजिए ना, दही अबे लेने जाने देंगे ना, अच्छे जाने देंगे। एक काम करता हूँ, 10,000 का चलान मार दो। अरे साहब 10,000 का किस बात का साहब चलान? 5,000 हेलमेट का और मॉडिफिकेशन का 5,000 रुपए। अरे नहीं नहीं साहब, 1,000 रुपए पड़ता है चलान का साहब, वो भी हेलमेट का साहब। एक काम करिए ना साहब, जाने दीजिए दही लेने। और साहब चल पता ठीक है, मैं तुझे जाने देता हूँ। गाड़ी के पेपर है तेरे पास? पता नहीं, हमारे फूफा ना विधायक हैं। हाँ वही तो मैं सोच रहा था, इतनी देर से तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ, फूफा साहब, जी को अपने फोन मिलाओ। बात कराते हैं साहब अभी आपकी। फूफा जी को फोन मिलाओ, फूफा जी से कहो ज्वाला सिंह ने तुमको पकड़ लिया है। साहब अभी देखना, चुटकियों में कहेंगे अच्छा बेटा तुम जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम फोन मिलाओ। क्या हुआ बाबू? फूफा जी फोन नहीं उठा रहे हैं क्या? लगता है साहब मीटिंग में बैठे होंगे कहीं। देख, सुबह से शाम तक ना मेरा यही काम है। मैं सुबह शाम तक यही लोगों के मुंह से सुनता हूँ, विधायक का लड़का हूँ, विधायक फूफा है हमारे, चाचा है। एक काम कर, पैसा दे और निकल यहाँ से, फालतू ना मेरा दिमाग मत खराब कर। साहब मान जाइए साहब, दही लेने जा रहे थे, ये सब कुछ पैसे रख लीजिए साहब। अबे ओए,
10,000 का चालान करूंगा ना तेरी गाड़ी पे, समझ में आ जाएगा। कम से कम 1,000 रुपए दे तो निकल यहाँ से। साहब 1,000 रुपए तो नहीं, सब एक नोट ले लीजिए ये वाली बस साहब। अबे वे इतने सारे पैसे रखे साले, चल साहब ये सब चल निकल। अरे साहब कुछ तो दे दीजिए चल साहब। निकल निकल जल्दी निकल, हमारा दिखना नहीं इधर, चल चल बे। ये साहब गलत किए हैं साहब, हाँ, ठीक आपको है। हम बाद में बताएंगे साहब। अरे बिल्कुल बताना, जोला सिंह नाम है हमारा। चल चलो, कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का जुगाड़ तो हो गया। अब इसमें अपने चखना भी आ जाएगा, पानी वानी सब आ जाएगा। हाय बेबी। अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ लोगों का चालान काट रहा हूँ और कागज चेक कर रहा हूँ, और क्या ही करूँगा। तो तुम बस बताओ। जहाँ आप वहाँ मैं चली गई आपके पीछे पीछे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात मैं है। आपसे गुस्सा हूँ। मुझे पता है क्यों गुस्सा हो। मैं तुम्हारे पापा के पास नहीं चल रहा हूँ बात करने के लिए, और तुम्हें एक अच्छी से ड्रेस दिलानी थी, वो नहीं कर रहा हूँ ना। जब सब पता है आपको तो आप मेरे लिए क्यों नहीं कुछ करते हो? नहीं, ऐसा है ना, अब यार जानती हो यहाँ पे लोग मुझे ड्यूटी लगा देते हैं। अब क्या करूँ, ये वर्दी का भी फर्ज निभाना पड़ता है ना। अब नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, और तुम्हारे पापा हमसे शादी कैसे कराएंगे? पापा से मुझे याद आया, पापा आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये खटारा गाड़ी कब चेंज करेंगे? इतनी बेकार गाड़ी में आप आएंगे। आपको पता ना मेरे पापा को फॉर्च्यूनर पसंद है। बेबी ले लीजिए ना अरे गाड़ी। बेबी बस 1-2 महीने और रुक जाओ, चल के नेक्स्ट वीक मैं बुक करा दूंगा भैया, शादी से पहले गाड़ी तुम्हारे पास आ जाएगी बस। अरे ये खटारा आप कभी बदलोगे ही नहीं, और कहीं मुझे लेकर भी नहीं जाते हो। ये आपका लेटर, वो मैं आपके घर गया था और स्टेशन भी गया था, पर वहाँ आप थे नहीं तो मैं यहाँ चला आया। अबे तेरी शक्ल को जानी पहचानी लग रही है। अच्छा याद आया, एक दिन एक लड़के को मैं मार रहा था, तू उसको बचाने आया था ना? जी साहब। चल ठीक है, दे निकल यहाँ से। बेबी ये कौन था और ये क्या है? बेबी ये मुझे लग रहा है ना, हमारे घर के पास डाकिया जी रहते हैं। मैं घर पे होऊंगा नहीं, स्टेशन में था नहीं, तो इस लड़के के हाथ भिजवा दिए होंगे चिट्ठी। ओ याद आया बेबी, मेरा ना प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है उसी के लेटर हुई है। वाह बेबी, आपका प्रमोशन होने वाला है। और क्या बेबी, अब तो तुम आ गई अपने शुभ हाथों से। जरा इसको पढ़ के बताना कितने स्टार बढ़ गए भाई। बेबी यहाँ 3 स्टार हो जाएंगे, और ये गाड़ी तो आप तुरंत चेंज कर लोगे। तुरंत नहीं, अब तो तुम्हारे पापा से मैं खुद फॉर्च्यूनर बनूंगा। चुप रहिए, जल्दी मैं पढ़ती हूँ अभी। बताओ बेबी क्या हो गया? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। क्या? पढ़िए इसे। अरे, ऐसा भी आपने क्या कर दिया, आपको सस्पेंड कर दिया है। मैं आपसे बोलती थी। मुझे सस्पेंड कर दिया गया? बेबी मुझे लग रहा है ना मेरी किसी ने चुगली की है, जिसकी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। बेबी एक काम करो, इसमें लिखा है हेड ऑफिस में बुलाया गया मुझे। बेबी एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, और हो सकता है वहाँ बात करके ना कोई चीज़ें सही हो जाएंगी। अरे मैं आपसे बोलती थी कि ये सब काम मत करिए। ये जो चालान काटते हैं, ये जो इतना घूस लेते हैं लोगों, सब देखिए ना, उसके चक्कर में क्या हो गया, सब खराब हो गया। यार प्रियांशी देखो, जो हुआ सो हुआ। एक काम करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम लोग चलते हैं बात करने। पापा को क्या अरे बोलोगे? पापा से बाद में बात करेंगे यार, पहले मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम पहले गाड़ी में बैठो। सब खराब हो गया रुद्र। कुछ नहीं खराब हुआ, चलो। अरे आप समझते नहीं हो पापा। यार बेबी जल्दी बैठो गाड़ी में, तू बस। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ, और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, और तो और ऐसा कुछ गलत काम भी नहीं करते, फिर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? एक सेकेंड बेबी, इसका चेहरा बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा है। प्रियांशी इसका चेहरा ना, याद आया, ये वो रिक्शे वाला है ना? अच्छा हाँ, ये वो लंगड़ा रिक्शे वाला है। क्यों रिक्शे वाले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये यहाँ के नए IAS ऑफिसर। सॉरी सर पर आप तो सर रिक्शा चलाते थे ना सर, आप तो अपाहिज भी थे, आप IAS की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम दोनों आज भी वैसे के वैसे ही हो। मुझे लगा तुम लोग बदल गए होगे, लेकिन नहीं। जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, तब मुझे जाके पता चला तुम आज से नहीं, बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट में करप्ट इंस्पेक्टर हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें पर्सनल दुश्मनी के लिए बुलाया हूँ? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें घूस लेने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। पढ़ी मैंने तुम्हारी फाइल, और बहुत सारे लोगों से शिकायतें भी मिली। और रही बात कुछ सालों पहले की, मैं रिक्शे वाला था। चलो तुम दोनों को मेरा फेस याद तो है, और याद भी क्यों नहीं होगा, मैं जो लंगड़ा ठहरा, मेरी क्या गलती थी उस समय? मैं रिक्शा चला रहा था, सुबह का टाइम था,
मैं तो आपसे कभी किराया भी नहीं मांगता था, लेकिन उस समय मैंने बोला कि बौनी के टाइम में मेरा कम से कम बौनी करा दीजिए, लेकिन नहीं, तुमने क्या बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे से किराया मांगने की, तुम्हारी औकात क्या है, तुम जितने भी रिक्शे वाले हो कुछ नहीं होते, गरीब हो आए। तुमको क्या लगता है जितने भी IAS ऑफिसर, IPS PCS जितने भी बनते हैं सब अमीर लोग बनते हैं? और जब मैंने तुम दोनों से बोला कि मैं कानून जानता हूँ, संविधान मैंने पढ़ा है, तो तुमने क्या बोला कि कानून की बत्ती बना के तुम मेरे पिछवाड़े में डाल दोगे। तुम्हें कानून यही सिखाता है कि गरीब लोगों से कैसे बात करते हैं। तुम ये शायद भूल रहे हो, ये वर्दी ना तुमको जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, उनके ऊपर गुंडागर्दी करने की नहीं। कितनी सैलरी तुम्हारी? 50-60 हज़ार तो होगी ना? क्यों 50-60 हज़ार तुम्हारे घर नहीं चलता है जो रिक्शे वाले को 10-10 रुपया मारा करते हो तुम लोग? हाँ, इसलिए मैंने फैसला ले लिया, तो मैं सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज़ सर सस्पेंड मत करिए सर, इससे मेरा घर चलता है। और सर आपने सस्पेंड कर दिया ना तो सर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ना ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, अपनी ड्यूटी ना पूरी ईमानदारी से भी निभाऊंगा और सर गरीबों की मदद भी करूँगा। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जो भी हुआ था वो शायद मेरी वजह से हुआ था। सर प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाइए और इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे तो मेरे पापा इनसे मेरी शादी नहीं कराएंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जी सर माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ना कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। और सर जिन लोगों से मैंने पैसे ले रखे हैं ना, मैं सारे पैसे वापस कर दूँगा। और सर मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब तुम दोनों को अपने शादी, अपने बच्चे याद आ रहे? कुछ सालों पहले मैं तुम दोनों के सामने कितना गिरा रहा था कि साहब मेरी कोई गलती नहीं, मैं सिर्फ अपने हक का किराया मांग रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? मुझे मारा पीटा, यहाँ तक मेरा रिक्शा तक जब्त करवा लिया। अरे तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरे घर में इकलौती बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? लेकिन नहीं, तुमने मुझे थाने में 2 दिन रख के इतना मारा पीटा, लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कुछ बोला? और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम मुझसे उम्मीद लगाए हो कि मैं तुम्हें सस्पेंड ना करूँ। अरे वो तो मेरी खैर पर्सनल चीज़ें थी, लेकिन अब जितनी चीज़ें तुम्हारे फाइल में लिखी हुई ना, इससे मैंने पढ़ के ये फैसला लिया है, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। अभी फाइल उठाओ और दफाओ यहाँ से, दफाओ यहाँ से। सर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मैंने बोला ना, दफाओ यहाँ से। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।